आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए ये झारखंड या खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा अपने आप के सर पे मौत का कफन बांधकर 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं तो फिर 2016 की सरकार रहने देते। 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं, यानी जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं। मैंने तो कहा कि यहाँ मंत्रियों का जो है जो झुंड है, मुझे लगता है मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, ये लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसलिए लिए हैं कि फिलहाल नियोजन दिया जाए, बाद में फिर हो सकता है कि सरकार बनाए नियोजन नीति। तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात ये नीति 2016 की है। अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं तो फिर 2016 की सरकार रहने देते। आप वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो आई है, किन मुद्दों के साथ आई है? इनका पहला मुद्दा जो सीएनटी में छेड़छाड़ हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, इनका मुद्दा था यही 60-40 की नीति, जिस कारण आपका शिक्षक बहाली में 75% अन्य राज्यों के लोग प्रवेश कर गए। आपका जो भी वैकेंसी दरोगा की बहाली हुई, यानी जो भी ओपन टू ऑल था उसमें मैक्सिमम जो अभ्यर्थी आए थे वो अन्य राज्यों के आ गए थे। तो इसी के विपक्ष में जाकर वर्तमान सरकार को चुनने का काम किया था। और यदि ये वही पॉलिसी को लेकर आएंगे तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं और इस राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम आलमगीर आलम ने कहा 60-40 की तो बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं, यानी जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं? मैंने तो कहा कि यहाँ मंत्रियों का जो है जो झुंड है, मुझे लगता है मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, ये लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। सवाल है कि जो रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट है, क्या लगता है हेमंत सरकार के खिलाफ मैंडेट है, युवाओं ने दिया है? हाँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो पॉलिसियां लगातार जो युवा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, राज्य की जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, उसी के विपक्ष में जाकर उन्होंने मतदान किया है। और मुझे लगता है अगर यही रवैया रहा तो शायद 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। युवा चाहते हैं जयराम मतो मुख्यमंत्री आपकी तरफ से होगी, युवाओं की बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। तीसरा विकल्प देने का तो मौका था, लेकिन जयराम जी आप तो नहीं दिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग पहले ही बोलें कि हम लोग जो भी करेंगे कहेंगे 2024 में ही फ्रेश होगा। उपचुनाव और साल 1.5 साल के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। जो भी होगा 2024 में ही होगा। और बिल्कुल अगर युवा चाहें इस राज्य के तो बदलाव होने की गुंजाइश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अक्सर कहा है कि चुनाव के समय तक बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल जो युवा है वो कहीं ना कहीं लड़ने की, पैसा देकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केवल पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति दे सकें। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक पीएचडी का छात्र हूँ और मैं झारखंड के भविष्य को देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ? आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए ये झारखंड या खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आएँ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री का जो एक रिलेशन में वाहन का विवाद था उसमें एक कंपनी ने 80 लाख फाइनेंस किया था और वही कंपनी अभी कोल्हान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जमीन लूटने का काम कर रही है। तो बताइए माननीय मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कैसे जाएंगे?
आप देख सकते हैं आपका बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा कोल ब्लॉक से वहाँ 35 कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं। बताइए 35 कोल ब्लॉक 235 गांव आते हैं, 5 गांव को छोड़कर बाकी 230 गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस पर कौन सी सरकार उसके सामने जाएगी, क्योंकि पूंजीपतियों का सामना करना आसान नहीं है। पूंजीपतियों का सामना निर्मलदा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है निर्मलदा क्या झारखंड अलग राज्य निर्मलदा को मारने में कंपनियों का भी रोल है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना मैं खुले मंच पर कहता हूं, आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियां हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूंगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कर आना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सकें, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। देखिए, जब वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस गुलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा। लेकिन एगो सवाल हमारे इंदे हो, अभी देख दादा है का लगल हो, हम तो 15-20 राज्य में काम करके आये हो इंदे, बड़ी भाषा जानो यो झारखंडी कितना बाहर में आतू, अभी जो तमिलनाडु में भाई लगल हो, हमरो वर्कर हुआ आतू फोन करके जे बोला हम इनकी ना। देखिए, सबसे पहली बात बिल्कुल आज जो भी हम लोग हिंसा के पक्षधर में नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि जो तमिलनाडु में जो भी न्यूज़ वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है उस पर जांच पड़ताल हो, और कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। तो इस पर हम लोग हिंसा के सहमति नहीं है, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए हमारे जो मजदूर हैं कुशल वापस लाने का कार्य करें, और साथ ही साथ जब वो मजदूर वापस चले आएँ तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके, और ये संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से मैंने रोजगार के अवसर का चर्चा किया है। झारखंड एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मैंने सड़क बिछा हुआ है, यानी परिवहन के रूप में, पर्यटन के रूप में, कृषि के रूप में बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें झारखंड। आखिर हमारे मजदूर वहाँ क्या करते हैं? केरल में जाके मछली पालते हैं, केरल में मछली पालते हैं ना। हमारे मजदूर आखिर क्या करते हैं? वहाँ जाके टावर लाइन में काम करते हैं। वहाँ तो कोई भी अफसर बनने नहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं। 12 लाख लोग मजदूरी करने गए हैं। तो यदि झारखंड सरकार अगर झारखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन, कृषि को अगर बढ़ावा देते हैं, अन्य कुछ उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, अगर कार्य करे तो संभव है। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों को उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है। परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर उसने इस राज्य के गठन में क्या किया। तो इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा तीसरा विकल्प की आप बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा कि आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा, आपने बच्चा का भी शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, ठीक है, बच्चा कहा तो कोई गलत नहीं कहा, हम लोग हैं बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगत सिंह भी बच्चे थे, अशफाक उल्लाह खान भी बच्चे थे, खुदीराम बोस भी बच्चे थे। बच्चा है इसका मतलब नहीं, आपसे बेहतर हम लोग जानकारी रखते हैं। आपके पास उम्र का ज्ञान है, हम लोग के पास छोटी सी उम्र में विजन है। हम लोग के पास PhD के छात्र हैं, हम लोग दूर की सोचते हैं कि दूर में झारखंड के साथ क्या होने वाला है। और आप लोग देख ही रहे हैं, लड़ा ही रहे हैं। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही मैंने समुदाय को आप लोग लड़ा रहे हैं। बीच का रास्ता तैयार कीजिए।